तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आज हमारे एरिया में प्रोग्राम है, जिसकी वजह से मैंने ब्लॉग सोचा बनाने और प्रोग्राम चलते आगे ब्लॉग लेंगे मस्त। आँखों ने मेरी देखा है जन्नत था मेरा घर, आँखों ने मेरी देखा है जन्नत था मेरा घर, बिन माँ के जहन्नम वही घर देख रहा हूँ, बिन माँ के जहन्नम वही घर देख रहा हूँ। पूरी शिद्दत के साथ आवाज उठाते हैं और कहते हैं कि यहाँ जुल्म हो रहा है और मैं हमेशा जुल्म के खिलाफ लड़ता रहूंगा और कभी भी जालिम की हिमायत नहीं करूंगा। आज बहुत ही जिम्मेदारी के साथ इतना अच्छा स्टेज इलाके में तरक्की लाई, स्कूल के काम हो रहे हैं, रास्तों के काम हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि असेंबली में भिवंडी की पहचान बन गई। और मेरे दोस्तों, बताओ, असेंबली के में कही हुई हर बात रिकॉर्ड पे होती है। बताइए जनाब वो आसिम आदमी साहब के सिवा कोई आदमी भिवंडी के ऊपर असेंबली में बोलता तो क्या? कभी नहीं। ऐसा नहीं भिवंडी के आमदार नहीं है, तीन आमदार हम लोग हैं, एक एमपी साहब भी है जो मिनिस्टर है, लेकिन कभी भिवंडी की आवाज, भिवंडी की तकलीफ असेंबली में पहुंची नहीं। ये आसिम भाई की देन है और ये समाजवादी पार्टी की देन है कि उन्होंने मुझे यहाँ लाया और अब भिवंडी की आवाज असेंबली के अंदर गूंजती है। और इतना ही नहीं मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, हम लोगों को देख के अब गूंगे भी बोलने लगे। बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? अब नींद से 11 बजे उठ के आगे असेंबली में बैठना पड़ता है। बार बार देख रहा हूँ कि हमको हमारे कायद को सुनना है। आसिम भाई मुस्लिम रिजर्वेशन पे बोलेंगे, तमाम मसाइलों पे बोलेंगे, बहुत कम वक्त है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, जितनी मोहब्बत आपने की है मुझसे और मेरी पार्टी से और जनाब अबू आसिम आजमी साहब से, मैं अपनी पूरी जिंदगी भी आपकी खिदमत करूँ तो कम है। बस इतनी मोहब्बतें रखिए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप मुझे मौका देते रहिए। इस महाराष्ट्र में भिवंडी टॉप 10 में नहीं आया तो मैं आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं इस जिम्मेदारी से आपकी खिदमत में लगा हुआ हूँ। बस इतनी बात कहनी थी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय समाजवाद। शुक्रिया। वक्त बहुत कम है। मैं सबसे पहले रईस शेख और उनकी पीढ़ी आज जो सरकार बैठी है ना, अगर मैं कह दूं कि फलस्तीनी मेरे भाई हैं, मैं इनके लिए सड़क उतरना चाहता हूं, तो कहते हैं आपको जेल भेज देंगे। अरे भाई क्यों जेल भेज दोगे? अरे मैं मुसलमान हूं, पूरी दुनिया में कई मुसलमान को तकलीफ होगी या इंसाफ पसंद इंसान कोई भी होगा, मुसलमान हो या कोई भी हो, अगर पूरी दुनिया में कहीं जुल्म जाती होगी तो आवाज करना चाहिए उसके लिए। मैं पूछूं सरकार से, मैं पुलिस वालों से पूछूं, जब पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या और किसी मुल्क में, अफगानिस्तान में कोई मंदिर पे हमला होता है, कोई हिंदू भाई के साथ जुल्म होता है, तो हमारा दिल करा उठता है, उसके खिलाफ सड़क पर उतरते हैं, उनके एम्बेसी को बुलाकर कहते हैं कि हमारे भाइयों पे जुल्म हो रहा बंद करो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ जंग का ऐलान कर देंगे। फलस्तीन के लोगों के एक औरत कल कहती है कि मेरे सामने मेरी बच्ची को, 24 साल की बच्ची को रेप किया जा रहा है, मैं अपनी आंखों से देख, मर जाने से पहले हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो कि नहीं? हाथ उठा के बोलो। उनके लिए जान दे सकते हो? अभी झूठ मत बोलना। उनके लिए जान दे सकते हो और उनके कहे हुए कामों को कर सकते हो? पक्का? उन्होंने कहा है कि 40 घर आगे, इसको मैंने लाया राजनीति में, रईस का अच्छा खराब नहीं करूंगा, तुम कौन हो दो बोलने वाले? कहां ले जाओगे? बोला तुझे इससे कोई मतलब नहीं, मगर मैं ये कहता हूं रईस को जहां ले जाऊंगा ना, मैं शायद मुंबई से हार जाऊं, लेकिन इंशाअल्लाह भिवंडी से 99.9% रईस को मैं जिता कर लाऊंगा। अगर 100% कहता तो खुदा ही डाला होता।
लेकिन मैं 0.1% छोड़ दिया था। कहा था मैंने, कहा कैसे जिता करावे? मैंने कहा तू चुप, ये मेरे लिए जिता गया। मैं रेस को लाया स्कूल के अंदर, सबको जमा किया। मैंने कहा तुम्हारे हवाले में एक हीरा दे रहा हूँ, तो संभालो। मैं मुंबई चला, ये काम करेगा इंशाअल्लाह। और अगर 6 महीने में रईस ने दूसरे असेंबली के हल्के से ज्यादा अच्छा काम किया तो खुदा की कसम रईस को यहाँ से लेकर चला जाता, ये भी कहा था मैंने। और माशाअल्लाह अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ फोटो को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो, और अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। तुम भी कहा महफूज अपने ठिकाने पे हो, बाद इखलाक तुम ही लोग निशाने पे हो। सारे गम, सारे शिकवे, सारे गिले भुला के उठो। सुनो मुसलमानों, सारे गम, सारे शिकवे, सारे झगड़े भुला के उठो। दुश्मनी जो भी आपस में भुला के उठो। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे। सुन रहे हो? हाँ हाँ। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, तुम भी खुश तख्तों की तरह बिखर जाओगे। एक रवाज से हम इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता करेंगे। हम इस देश में उन हिंदू भाई के साथ रहेंगे जो हिंदू भाई इस देश में तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग एडिटिंग करना है, मेरा चैनल एक हफ्ते से स्ट्रिक्ट था जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो बहुत टाइम बाद अपनी ब्लॉग आएगा, उसमें लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो और ब्लॉग चैनल को फुल सपोर्ट करो। क्या रे भीख मंगिया? मिलते हैं पब्लिक न्यू ब्लॉग में, कुछ नया लेके आएंगे।